गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा मेंटल डिप्रेशन के बारे में। जब मेंटल डिप्रेशन की बात होती है तो आपके दिमाग में हमेशा ख्याल आता है कि ये यहां की प्रॉब्लम है। ये हो सकता है यहां की प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके जो सिम्टम्स एंड मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। एंड जो वेरिएबल सिम्टम्स हैं वो आपके सामने आ सकते हैं जो आपकी कल्पना में भी नहीं होगा एंड आप सोच भी नहीं सकते हैं कि डिप्रेशन के कारण हो रहा है। इसलिए इन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए, जिससे कभी कभी ये इंडिकेशन मिलने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं या ये जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं ये वास्तव में डिप्रेशन का संकेत दे रहे हैं, जो आप भी पहचान पाएंगे, आपके डॉक्टर भी पहचान पाएंगे। नंबर 1 इज द चेस्ट पेन। जो चेस्ट पेन होता है, ये बात सही है कि आपके दिमाग में हमेशा आता है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, या गैस्ट्रिक ट्रबल तो नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, वर्कअप कराने की जरूरत है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि चेस्ट पेन कभी कभी सिर्फ डिप्रेशन का संकेत होता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो हार्ट की बीमारी होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया हुआ है, तो आपको डिप्रेशन होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर चेस्ट पेन है तो आपको वर्कअप कराने की जरूरत है, लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ये डिप्रेशन के चलते तो नहीं हो रहा है। नाउ लुक एट द एपेटाइट एंड वेट। आपकी जो भूख है एंड आपका वजन है, इस पर ध्यान से देखिए। अगर डिप्रेशन है तो आपकी जो भूख है वो वेरिएट हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा भूख लग सकती है, आप बार बार खाने की तरफ दौड़ सकते हैं, या आपकी जो भूख है वो गायब हो सकती है। तो दोनों स्थितियों में या तो आपका वेट गेन होगा या आपका वेट लॉस होगा, दोनों चीजें होंगी। लेकिन जो आपको थकान लगातार रहती है या एनर्जी की कमी रहती है, वो दोनों सिचुएशंस में रहेगी। आप कम खाना खाएंगे तो भी एनर्जी लॉस होगा, और ज्यादा खाएंगे तो भी एनर्जी आपको लगेगा कि महसूस नहीं होगी। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी हुई है। इन द सेंस जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जो यंग गर्ल्स को हो जाता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती और ऐसी दुबली हो जाती हैं, वो डिप्रेशन से जुड़ी हुई है। जो आप बुलिमिया होती है वो डिप्रेशन से जुड़ी हुई है। जो बिंज ईटिंग होती है कि सडनली आप इतना ज्यादा खा लेते हैं, आप ओवर ईट कर लेते हैं, वो भी शायद डिप्रेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। नंबर 3 पर आते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज। एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मुझे सबसे ज्यादा यही देखने मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही मेरे सामने आती है। देखिए, जो ब्रेन है और जो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम है, यार दे स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इन द सेंस आपने देखा होगा जब भी आपको स्ट्रेस होती है तो कहीं जी मिचलाने लगेगा, तो कहीं उल्टी हो जाएगी। डिप्रेशन बहुत सारे सिम्टम्स लेके आता है। जी मिचलाएगा, उल्टी हो जाएगी, या नौशिया वॉमिटिंग होगी, इंडाइजेशन होगा, बदहजमी होगी, पेट में भारीपन, अफरा तनाव, इस तरह की चीजें महसूस होंगी। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको डायरिया डेवलप हो सकता है। डिप्रेशन है आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। दोनों में से कुछ भी डेवलप हो सकता है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आ रहे हैं, सभी इन्वेस्टिगेशंस आपकी नॉर्मल हैं और आपका वेट भी ठीक चल रहा है, तो ध्यान से देखिए कि कहीं हल्की सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ लुक एट द बैक पेन। लगातार अगर पीछे दर्द होगा पीठ में, तो यह बात सही है कि डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो डिप्रेशन है वो वास्तव में कभी कभी बैक पेन, नेक पेन लेके आ जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उनको 4 गुना संभावना होती है इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन कि इनको इनेबलिंग जो पीछे बैक पेन या नेक पेन होगा। नाउ लुक एट द जॉइंट एंड द मसल पेन। जो ऑनगोइंग पेन होता है वो हमेशा डिप्रेशन की रिस्क को बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी कारण से अगर आपको जॉइंट पेन है, आपको मसल पेन है, तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ेगी। ऑन द कंट्रेरी, अगर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो आपको जो पेन है, मसल पेन एंड जॉइंट पेन, उनकी संभावना बढ़ेगी। साइंस ऐसा मानती है कि जो डिप्रेशन है उसमें दर्द आ सकता है, क्योंकि जो दर्द है और डिप्रेशन है उनके जो केमिकल मैसेंजर हैं ब्रेन में वो सेम है। चूंकि मैसेंजर सेम है तो दोनों की दोनों चीजें एक ही तरह का एहसास दिलाती हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको 3 गुना संभावना होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन कि उनको रेगुलर पेन डेवलप होने लगेंगे। नाउ लुक एट द फटीग एंड एग्जॉशन।
जो फटीग की फीलिंग आती है या आपको डे टू डे के काम करने में भी एनर्जी नहीं होती है, वो कभी सिर्फ डिप्रेशन का संकेत होती है। आपको अगर लगता है कि आप नींद तो बहुत ले रहे हैं, आप सो तो बहुत रहे हैं, लेकिन आपको एनर्जी वापस नहीं मिल रही है, तो शायद ये आपको डिप्रेशन का संकेत है। जो डिप्रेशन के साथ में फटीग होता है उससे और कंडीशन वर्स हो जाती है। तो फटीग एंड एग्जॉशन कभी कभी सिर्फ डिप्रेशन के संकेत होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर डिप्रेशन होगा तो स्लीप की प्रॉब्लम्स आएंगी, नींद लगने में प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आई तो वो इंटरप्टेड हो सकती है, या नींद एक बार खुली तो दोबारा नहीं लग रही, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो डिप्रेशन होता है उसमें स्लीप के जो इश्यूज हैं दे आर वेरी कॉमन, उनकी जो सीवियरिटी वो वेरी कर सकती है। नाउ लुक एट द हेडेक्स, जो बहुत सारे सिर में दर्द होते हैं। एक साइंस की स्टडी ऐसा मानती है कि जो डिप्रेशन है दैट में बी द मेजर रीजन। जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनमें माइग्रेन होने की जो संभावना है वो 3 गुना बढ़ जाती है, 3 टाइम्स। तो इसलिए जो डिप्रेशन है वो कभी कभी सिर का दर्द लेके आ जाता है। ऑन द कंट्री, जिन मरीजों को वास्तव में माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको 5 टाइम्स संभावना ज्यादा होती है कि उन्हें कहीं डिप्रेशन डेवलप ना हो जाए। नाउ डिप्रेशन के साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि स्लीप की प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा आपको कभी एजिटेशन होगा, कभी आपको रेस्टलेसनेस होगी। वो रेस्टलेसनेस आपको होगी तो वो आपको इरिटेबल करेगी, एंड ये कॉम्बिनेशन चलता चला जाता है डिप्रेशन के साथ में। डिप्रेशन के साथ कभी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, इसमें आपको जो सेक्स में जो इंटरेस्ट है वो लूज होने लगता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीजें आने लगती हैं, आपका लिबिडो एकदम नीचे तक आ जाता है। तो जो डिप्रेशन होगा उसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी। बट यह भी प्रॉब्लम है कि आप डिप्रेशन को ट्रीट कराते हैं तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं जिन्हें SSRI के नाम से जाना जाता है, जो सबसे कॉमनली यूज होती हैं। वो डिप्रेशन को हेल्प करती हैं, लेकिन वो आपकी सेक्सुअल ड्राइव एंड आपका परफॉर्मेंस दोनों को अफेक्ट कर सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो। नाउ जब भी डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ट्रीट कराइए, जो दवाइयां वो देते हैं उनको इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो जो एक्सरसाइज है फिजिकल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है आपके ब्रेन में जो आपको फील गुड की फीलिंग दिलाते हैं। तो आप फील गुड की फीलिंग आएगी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो, आपका मूड इंप्रूव होगा एक्सरसाइज करेंगे तो, और आपके पेन की जो सेंसिटिविटी है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, आपको यह बिल्कुल लग सकता है कि मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊं, जबकि साइंस उल्टा मानती है कि आप किसी तरह उठ के खड़े होकर एक्सरसाइज करने लगिए। अगर ऐसा करेंगे तो जो आपको फटीग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको लगता है कि स्लीप प्रॉब्लम होगी, स्लीप बेटर हो जाएगी, तो इसलिए एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दीजिए। तो डॉक्टर को दिखाइए, उसे ट्रीट कराइए, लेकिन एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में जरूर फॉलो करिए। उससे आपको जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकलने में काफी मदद मिलेगी। तो जहां तक डिप्रेशन का सवाल है या मेंटल डिप्रेशन का सवाल है या एंडोजेनस डिप्रेशन की बात होती है, ये वास्तव में एक मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल पर है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कभी कभी आपके शरीर के सिर्फ लक्षण लेके सामने आती है। तो शरीर में लक्षण सामने आ रहे हैं, आपके सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ रहे हैं, उसका कोई कारण सामने नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है कि आपके जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो रही हैं वो कहीं डिप्रेशन के कारण तो नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है और उसको इन्वेस्टिगेट करा के उसको प्रॉपर एड्रेस करने की जरूरत है। तो जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन के कारण, उनको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।